भक्ति का स्वरूप क्या समझाया आपने? नाम जाप। मेरी यात्रा तो यहीं से शुरू हुई है, नाम जाप से। नाम जप क्यों करते हैं आप? प्रभु से संबंध बनाने के लिए। संबंध को बनाया नहीं जाता है, अविनाशी संबंध है। संबंध तो है, मलिन बुद्धि होने के कारण स्वीकृत नहीं होता। नाम जप करते करते हमारी बुद्धि पवित्र होती है तो हमें समझ में आता है कि प्रभु तो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। इनसे कोई नया संबंध नहीं। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मोह का नाश हो गया और मुझे याद आ गई। स्मृति मैंने याद है आपकी कृपा प्रसाद से। क्या याद आ गई? कि आप हमारे हैं, आप मेरे हैं। प्रभु मैं भूल गया था ये रिश्ते नातेदार जो सब खड़े हैं, सगे संबंधी, इनको मैं अपना मान रहा था। ये मोह था। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। हे अच्युत, हे गोविंद, आपकी कृपा प्रसाद से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है तो मुझे पक्का पता चल गया कि आप मेरे हो। प्रभु से हम संबंध बनाते हैं तो जो बनाते हैं वो बिगड़ जाता है। नहीं? प्रभु का संबंध था, है, रहेगा, इसे स्वीकार करना है। जो है वो कभी नहीं बिगड़ता। हमारा संबंध प्रभु से कभी नहीं बिगड़ता। अब हमने नए संबंध संसार के बना लिए हैं तो वो जो पुराना संबंध हमारा प्रभु से है उसे हम भूल गए हैं। बस उसी भूल को मिटा देना है तो हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी, हमारा भजन बढ़ने लगेगा। जैसे आप कौन है हमें पता नहीं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, हमें पता नहीं। अब हमने तिलक देखा तो लगा कि हमारे प्रभु का है जन्म। बस इतने परिचय काफी हो गए। अब जब कभी आप दिखाई दोगे तो आपका परिचय नहीं जानते हैं हम, इसका तिलक का परिचय। नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो। मेरे प्रभु का ये जन है, मेरी प्रियाजू का ये जन है। इसी से आपकी तरफ हमारा मन लगेगा ना। तो जब आपकी तरफ मन लगेगा हमारा, तो आपका मन कहीं भी हो उसको बलात् घसीटेगा हमारा मन, और हमारा मन जहां जाता है आपके मन को घसीट के वहीं पहुंचा देगा। इसीलिए ये संबंध जो शिष्य और गुरु का बनता है या संत और भक्तों का बनता है, तो हम मन पहुंचा सके श्री जी तक, इतना हमारे मन में अभी सामर्थ्य नहीं। लेकिन जिनका मन श्री जी ही बन चुका है उनसे हम अपना मन जोड़ दें। तभी महाप्रभु ने कहा, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नाय। जो प्रेमी रसिक महापुरुष जन है उनकी आज्ञा में रहे, अपने मन को उनको दे दे। अब इसको जैसा चाहो आप प्रयोग करो। तो नाम में, वाणी में, सेवा में जो जो आज्ञा करते हैं हम मन को लगाते जाएं तो हमारे मन में ही श्री जी प्रकाशित हो जाते हैं। श्री जी तक मन पहुंच सके इतनी सामर्थ्य नहीं। श्री जी करुणा करके हमारे मन में, अब मन श्री जी मय हो गया। अब भजन करना नहीं पड़ रहा, अब भक्ति के साधन पढ़ने नहीं पड़ रहे, वो स्वाभाविक हृदय में स्फुरित हो रहे। जिससे प्यार होता है उसकी याद आके रोना आता है, नहीं आता? जिससे प्रेम होता है, मान लो आपको बेटे से प्रेम है, पति से प्रेम है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दूर है, तो आपको ऐसा प्राण व्याकुल हो जाएंगे। क्या करूं, वहां पहुंच नहीं सकती, वो हमसे मिल नहीं सकती, क्या करूं, वो रोना आ जाता है। ऐसे ही हमारे प्रभु सब जगह है, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं मैं उन्हें देख सकूं, लेकिन अब उनके बिना रहा भी नहीं जा रहा तो रोना आ गया। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे प्रभु, हे प्रीतम। अब देखो भक्ति ही रंग ला रही, अब प्रेममय हो गई। अब उसे और कछु न सुहाए, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, न खाना, न पीना, न देखना, न सुनना। बस शरीर संचालन के लिए स्वाभाविक वो भोजन कर लेता है, लेकिन उसको उससे कोई रुचि नहीं है। प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए सबसे मिल रहा है, लेकिन वो मिले हुए भी किसी से नहीं मिलता है। वो अपने प्रीतम में ही लगा। एक अद्भुत स्थिति जागृत हो जाती है। तो समझ रहे? मैं जब श्री जी को अंदर से पुकारता हूँ तो क्यों नहीं आते? अभी भूख नहीं है उतनी भूख नहीं है। आप जानते हो भूख कब मानी जाती है श्री जी से मिलने की? अभी आपको यमुना जी ले चले, वहां डुबो दे, दबा दे, और जब आप सांस लेना चाहो तब और दबा दे। फिर जो स्थिति होती है सांस लेने के लिए, प्राण व्याकुल हो रहे हैं बस ये ऐसे करने के लिए, जब ऐसी स्थिति श्री जी के लिए आ जाएगी तो कहना थोड़ी पड़ेगा कि श्री जी क्यों नहीं मिलती। तुम्हारा प्रेम तो मतलब
एक बूंद के अरबों हिस्से के बराबर भी नहीं है। और वो प्रेम समुद्र है, वो कैसे सह सकते हैं? कोई उन्हें पुकारे, कोई उनसे मिलना चाहे और वो न मिले, पर उस चाह में केवल फिर एक ही बात है, कोई और चाह नहीं रह जाती। हमें और चाहें भी हैं और हम इसमें मिला लें कि श्री जी को हम पुकारते हैं, क्यों नहीं आती? तो ये हमारा अज्ञान ही होगा जब श्री जी पर ऐसा दोष करें कि वो इतनी कठोर कैसे हो गए कि हम बुला रहे हैं वहां। ऐसे बुलाने से थोड़ी आ जाती है। जब और कोई चाह न रह जाए और कोई अस्तित्व न रह जाए, अब जिया नहीं जाता। ऐसी व्याकुलता आ जाए कि एक सेकंड भी अगर नाम छूटे तो ऐसा लगे प्राण निकल जाएगा। ऐसी है स्थिति। पहले भजन की स्थिति बनाओ। श्री जी जानते हो, लालजू भी दर्शन करते हुए भी अतृप्त रहते हैं और तरसते हैं और मांगते रहते हैं कि बस ये अली प्रिया बदन अब मुझे न सटके न तो न। उनके दर्शन की बात हम कहें कि हम तो अधिकारी हो गए, हम पुकार रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रही, ऐसी बात तो नहीं। अभी पुकार ही नहीं हुई है, अभी वो भाव ही नहीं आया, अभी हमारे अंदर श्री जी से मिलने के लिए लालसा ही नहीं जगी। जब श्री जी से मिलने की लालसा जग जाएगी तो और कोई लालसा रहती नहीं। फिर विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधु करी छके रहे। विराग हृदय में जल गई है, नेत्र विरही हो गए, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। बस कैसे मिले श्री जी, कैसे मिले श्री जी? रात दिन उनका स्मरण, तो छके रहते दिन नैन। देख रहे हो, इसी दोहे में देखो, विरह कमंडल कर लिए और बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, तो छके रहते दिन रात दिन उस आनंद रस में छके रहते हैं। प्रेमी जन रोते हैं तो अभाव में थोड़ी रोते हैं, वैसा आनंद होता सहा नहीं जाता। विरह भी कोई साधारण रस थोड़ी है। विहाग में प्रकट हो गई तो ब्रह्मा जी भी तरसते हैं उस रस के लिए, प्रभु के लिए वो तड़पता है। बलिहारी है वो, जहां बैठ जाएगा सब पावन कर देगा, जो प्रभु के लिए तड़पता है। हम लोग क्या होते हैं, दो चार बूंद आंसू गिर जाए थोड़ा सा तो हम समझते हैं हम भक्त हो गए, हम प्रेम से पुकार रहे श्री जी आने। अभी प्रेम जाना नहीं, जब प्रेम प्रकट होगा तभी लगेगा कि मुझ अधम पर इतनी कृपा, मैं तो इसके भी अधिकारी नहीं हूँ। आप तो सीधा अधिकार पेश कर रहे हैं कि मैं प्रेम से पुकार रहा हूँ और श्री जी आ नहीं रही। जब प्रेम प्रकट होगा तो आपको लगेगा मैं इतना नीच और मेरे ऊपर इतनी कृपा। संत संग धाम वास नाम जप, ये कितनी कृपा लाडली, जो कितनी उदार, मैं तो इसके लायक ही नहीं था। ये अब शुरुआत हुई प्रेम की, सही मार्ग की शुरुआत अब हुई। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कृपा में डूबते चले जाओगे। फिर यहाँ मांगना थोड़ी पड़ता है। आप अपने कोई भजन बल से थोड़ी वृंदावन आए, आप हमारे सामने बैठे अपने भजन बल से थोड़ी बैठे, कृपा बल से बैठे। तो हमारी श्री जी से मांगना थोड़ी पड़ेगा कि आप दर्शन दे दो। वो प्रेम समुद्र कोई जानता नहीं उनके स्वभाव को। बस वो तभी मिलती है जब हम अंदर से व्याकुल हो जाएं कि अब श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। अंदर से ये स्थिति आनी चाहिए, केवल बातें करने से नहीं होता। ये स्थिति जब बुद्धि काम करना बंद कर दे, अभी बुद्धि काम कर रही है। हाँ, ये प्रेम अलग वस्तु है जी। तो जैसे आप बोलते हैं कि वृंदावन श्री जी की कृपा से हम आए, तो हमको उनकी कृपा का कैसे अनुभव? स्वीकार करो जी, स्वीकार करो उन्हीं की कृपा से। आप अपने बल से वृंदावन आए हो क्या? है नेत्र में दिखावे अभी बल आपका। आप देखो अपने झांक के बल को अंदर से, क्या हो आप जी। देखो, हम आपको दिखा रहे हैं, झांको अंदर, झांक के देखो आप क्या हो, लायक हो इस बात के। जीव क्या करता है, थोड़े से सत्कर्म को सामने रख लेता है और बैक में जो कृष्ण पक्ष में करता है ना अंधेरे में, उसको भूल जाता है। इसी से उसका अहम पुष्ट होता है कि मैं तो इतना करता हूं, श्री जी ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों। और अगर कृष्ण पक्ष को सामने रखे तब लगेगा महाराज मैं तो इस काबिल भी नहीं था, आपने जो कृपा की सच्ची मानो, उनकी जो कृपा है उसके आगे कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, केवल उनकी कृपा है। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। और नाम जप करो और श्री जी से रो रो के कहते रहो कि आप मिलो ना मिलो, आपकी याद बनी रहे, आपकी भजन वृत्ति बनी रहे, आपकी भक्ति में लगा रहो। पहले ये मांगो, फिर जब भजन का रंग चढ़ेगा, आत्मसमर्पण होगा, तो फिर
समझ में आ ही जाएगा आगे का रास्ता। श्री जी दर्शन केवल नहीं देती है, श्री जी साथ रख लेती है। हमारी श्री जी केवल ऐसी नहीं कि आई और झांकी करवाई चली गई, ऐसे नहीं, बहुत दुलार करने वाली अलवेली सरकार है, जिसे स्वीकार किया सदा के लिए अपने संग रख लिया, मिला लिया, वो उनके नेत्रों में समा जाती है, उसके हृदय में समा जाती है।